पेपर होने के बाद, पेपर होते ही तुम्हारे पास दो बातें होती हैं। नंबर एक, सफलता, बहाना। पेपर में किसी को कुछ नहीं पता किसकी माँ बीमार थी, किसको बुखार हो गया था, किसने रोल नंबर गलत भर दिया, किसने अंगूठा गलत लगा दिया, किसी ने क्या गड़बड़ कर दी, ये किसी को पता थोड़ा ही है। जब कभी भी पेपर होता है तो पेपर होने के बाद तुम्हारे सामने सबसे पहली बात है कि तुम्हारे पास सफलता है या तुम्हारे पास बहाना है। हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पेपर देकर के आते हैं तो पहले नंबर पर पता नहीं क्या क्या आया था, कहां से सवाल हमने तो देखा ही नहीं था ऐसा। आया ना? यस सर। तुम अपने ऊपर इस बात को ना लो, जो पेपर में तुम्हारे साथ बाकी लोग थे, आते टाइम और जाते टाइम उनकी सुनते जाना चाहिए, उनकी सुन करके फिर अपना कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। आया ना? यस सर। अभी लोग बोलते ना मेरा ना कितना आया था, ऐसा सुनने के बाद अच्छा लगता नहीं लगता? वेरी गुड। दूसरे नंबर पर मामला आता है, आता तो था और इतने बड़े बड़े सवाल थे, कैसे करेंगे, इतने टाइम में हो ही नहीं सकते, टाइम कम रह गया। आया ना? यस सर। तो ऐसे आते टाइम जो ना ऐसे सोचना चाहिए कि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, इस कैटेगरी में लाई करते हैं। आया ना? यस सर। तीसरे नंबर पर क्या होता है, आता भी था, स्पीड भी बढ़िया थी, लेकिन आया ना? यस सर। हम लोगों को किस कंडीशन पर पहुंचना है? 4 कंडीशन पर। आया ना? यस सर। आता भी था, स्पीड भी ठीक थी और पूरा कर भी दिया, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने लिख रखा था। आया ना? यस सर। 1 नंबर पर कितने थे यहाँ से? 1 पर कोई नहीं था। 2 पर कौन था? अगर तुम रिजल्ट आओ जब देखी जाके। वेरी गुड। तीसरे पर कौन था? इसमें शर्माने की बात नहीं है, तो यहाँ झूठ बोलेगा वो अगली नौकरी में भी नहीं लगेगा। और चौथे पर कौन कौन था? हाँ, दिलकीते भी ना थे। दोबारा बताओ सही। 1 पर कौन था? 1। 2 पर एक आधा देखिए बोलना है, इतना डरने की बात नहीं, शर्माने की बात, अपनी रियल कंडीशन को देखना होता है, हम हैं कहाँ, जाना कहाँ है, कैसे जाएंगे। तीसरे पर और चौथे पर ऐसे कितने बोले, हम कितने नहीं है, हम तो मेरे धरती पर बोझ हैं। जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब की एक घटना है छोटी सी, तो सीखने लायक बात है। एक मेरा मामा था और बहुत ही ज्यादा शरीफ था, कभी मजाक तो करता ही नहीं था। उस टाइम पर पेठे की मिठाई हुआ करती थी। पेठे की मिठाई जानते हो? आगरे का पेठा जो वैसे ही पेठे की मिठाई। पेठे की मिठाई उस टाइम पर थी 2 रुपए किलो। किस रेट में थी? 2 रुपए किलो। 2-3 किलो लेकर आओ। और जो भी पूछना बोला कितने ले आया, मतलब 10 पैसे की किलो मिलना ग्रेड पे। रेट क्या था? 2 रुपए किलो। 200 रुपए किलो सोचो आज के हिसाब से, 200 रुपए किलो, और मिल रही है 10 रुपए किलो। भाई 2 रुपए किलो थी, 10 पैसे की किलो मिल रही है, इतना कम रेट करके बता दिया। 2 रुपए किलो आग रहा था, 10 रुपए की 10 पैसे की किलो डेपे पे मार रही तावड़े चले जाओ, ठेला भरा खड़ा है और आदमी बतेरे खड़े हैं, कदे जाओ इतना खत्म हो गई। मैं जो कह रहा हूँ सुन रहा है। अब जो सुना वो ढूंढा पाटा जा, तो सुना वो ढूंढा पाटा जा, सड़क पर करंटे पर जो ले मतलब एक ठेला खड़ा था, मतलब ठेले पे खड़े खड़े थे, बोला ना पेठे की मिठाई का, तो पेठे की मिठाई का तो नहीं देखा,
मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, उसका वास्तविक घटनाओं से कोई लेन देन नहीं था। अपने 2 रुपए किलो ले रहा था। अपने दूसरे दिन भी जो गाँव काफी बड़ा मेरे मामा का गाँव था, वहां से वहां तक चलते 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 सब तक बता गया और सब अपने एक अपन 1000 दूसरे लोग सोनू दस्ती से पड़गड़ास पट्टा देता ही। मैं तो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, वेरी गुड। ये बात मैंने क्यों बोली तुम्हें? भाई इस बात का यहाँ से क्या लेना देना? इससे क्यों यार मैं आपको गया बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने क्या किया, नंबर कुछ आए हो चाहे ना आए हो, मतलब कितने आ रहे हैं, मतलब 50, मतलब कितने आ रहे हैं 80। इनका वास्तविक घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। अपन दूसरे के पेट में दर्द करता है, ऐसा करने में क्या दिक्कत है ना? मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, आज सुबह लिखा था शायद, पता नहीं कल शाम को, कि लाइब्रेरी में बैठे रहने वाले लोग, ऐप पर बैठे रहने वाले लोग, यूट्यूब वाले, ये जो यूट्यूबर हैं हरियाणा के बहुत सारे यूट्यूबर, ऐसा सुनने में आया, मैंने देखा तो नहीं है और इतना टाइम कहाँ रहता है, पर सुनने में आया है। क्या कह रहे हैं, बोले एमपी एमएलओ के पास जाओ और जाके कहो 4 दिन पहले क्यों दिया शेड्यूल, पहले क्यों नहीं दिया। जिन लोगों की अकल में इतनी बात नहीं आती है कि शेड्यूल कैन बी चेंज्ड, ये लाइन मैंने कितनी बार बोली थी? अब अगले पेपर में 10-10 का आएगा कि 5-5 का आएगा कि 20-20 का आएगा कि 50-50 का आएगा, क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारे ऊपर? मैं ये पूछना चाहता हूँ। बस अपना मैथ इतना करके जाओ, चाहे 50 का है, चाहे 40 का, चाहे 25 का, चाहे 10 का, चाहे 15 का, चाहे 5 का, क्या दिक्कत है तुम्हें? पूरे करने हैं। ऐसा ही रीजनिंग का आया ना? yes, अरे भाई हमें क्या पढ़ना है बताओ? मैथ। अब मैथ का बच्चा रीजनिंग, अब इसके साथ फिर जनरल नॉलेज, इसके साथ फिर इंग्लिश, इसके साथ फिर इंग्लिश। टीचिंग में सीडी आता है, कोई बोला एसएससी का एग्जाम है जी उसमें क्या होगा, तो इसमें से आएगा। अब ये 10 का है, 5 का है, 20 का है, 25 का है, जिसने सीख लिया उसको दिक्कत क्या है, और जिन्होंने नहीं सीखा तो वो सीख लो। क्लास में जब सवाल करवाया जाता है और तुम्हें सवाल अगर नहीं आता तो क्लास में कहते क्यों नहीं कि मेरे को नहीं आता? चाहे यहाँ सोनीपत में बैठे हैं, चाहे ब्रांचेस पर बैठे हैं, चाहे कहीं पर भी बैठा कोई भी, जो आदमी रेगुलर आ रहा है उसको आएगा समझ में। रीजनिंग समझ में आ रहा, सही नहीं तो बोलो। जनरल नॉलेज, पूरा प्रेशर जनरल नॉलेज पर था, जनरल नॉलेज घटा दिया। ये लाइन मैंने कितनी बार बोली। और उसी दौरान हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश, अभी जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जो हमने वो कम कर रखा था, लेकिन हिंदी और इंग्लिश 2 महीने पहले ही तो करवाई थी पूरी हिंदी। आईसीएस के अलावा किसने करवाई थी हिंदी और किसने करी थी? अब जो तुम्हारे में ज्यादा शाने हैं, मतलब हिंदी तो आवे नहीं, हिंदी में क्यों जाओ, मैं उन्हें जाते क्लास में ना जाते तो हम क्या करें भाई? क्यों? अब जो क्लास हो रही है उसको तुम नहीं पढ़ रहे तो हम क्या करें? हम टीचर्स बैठ के बात करते हैं। हिंदी वाले सर से भी पूछा था जी कितने दिन, बोला 1 महीने में करवा दूंगा। फिर 1 महीना हो लिया जब पूछा, बोला 1 महीने में करवा दूंगा। मास्टर जी आप सही याद नहीं, और डिटेल से करवाया वो किसका नुकसान हो गया बताओ? ये बताओ ना जरा। अब इसके अलावा क्या रहता है? स्टेट जीके, हरियाणा में आएगा हरियाणा जीके, राजस्थान में आएगा राजस्थान जीके, यूपी में आएगा यूपी जीके। अब ये पढ़ाई सब कुछ है। और कंप्यूटर, अब कोई आदमी कहे कंप्यूटर ना आया, आज तक तो आया था, बढ़िया। मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई कहे हरियाणा जीके नहीं दिया, एग्जाम्पल उसका दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस का, अब नहीं आया तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया? हरियाणा जीके नहीं आया तो क्या बिगड़ गया? अब मैथ ना आया तो क्या बिगड़ गया? अब कोई पोर्शन पढ़ाई से बाहर से आ गया तो क्या बिगड़ गया? आया ना? yes,
जो बातें मैंने क्लास के दौरान बोली थी और जिन्होंने वो बातें ध्यान से सुनी थी, उसमें से किसको दिक्कत आई पेपर करते हुए? ये पहले ही बोला था, डेमो क्लास में जाते ही बोलता हूं कि 2 घंटे, जहां 200 क्वेश्चन होते हैं वहां 2 घंटे का टाइम मिल सकता है। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में से 20 मिनट खराब जाते हैं। हम मान के चलेंगे 100 मिनट हमें मिलेंगे। क्या ये नहीं मैंने नहीं बोली? क्या डेमो क्लास में आते ये नहीं समझाता मैं कि हमें 100 मिनट में 200 क्वेश्चन करने, इतनी स्पीड बढ़ा के जानी है। अब 100 मिनट में 200 क्वेश्चन नहीं करने थे, उससे कम करने थे। आया ना? yes, अब जो इन बातों को सुनता नहीं है, इग्नोर मारता, तो वहां दिक्कत है। अब कुछ लोगों के जो मैसेज है, कल परसों मैंने डाला था, उसके ऊपर सभी लोगों को अपना रिव्यू भी देना था। अब तुम लोगों का सही रियल स्टेटस क्या है? ये किसी को बेइज्जती करने की बात थोड़ी है, किसी के जो है इंसल्ट करने की कहानी थोड़ी ही है। हम लोग एनालाइज करें कि जो हम लोगों ने काम किया उसका क्या रिजल्ट रहा। आया ना? yes, sir. जो आईसीएस का स्टूडेंट आज बैठकर कह रहा है कि 4 दिन पहले हमें बताया, इस कारण हमारा नुकसान हो गया, तो जो लाइंस मैंने बोली थी उसका क्या असर पड़ा भाई तुम्हारे ऊपर? जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं? yes, sir. मैंने कितनी बार कहा, मैंने सिलेबस बदलते देखे हैं। मैं और मैडम जब पढ़ते थे उस टाइम पर पेपर से 10-20 दिन पहले बोला जो है, पहले क्या था 120 नंबर का आएगा, उससे पहले साल 120 का आया था 2004 में जेबीटी का पेपर, 120 नंबर का आएगा, ये शेड्यूल था। 10-20 दिन रह गए थे ना उस टाइम पर, 10 दिन रह गए थे 20 का के कि ये सब्जेक्टिव आएगा। अब सब्जेक्टिव आएगा, अब वो जो है जो 80 नंबर का आएगा प्री पेपर, और मेन पेपर जो है लिखने वाला आएगा। हम लोग क्लास में बैठे, सब लोग जो है, जब मैं क्लास में गया तो चिंतित, मैंने कहा इसमें क्या चिंता, जो हमने पढ़ा वही तो आएगा, वही लिखना, टेंशन क्या है? पूरी क्लास रिलैक्स हमारे वाली। मतलब वहां ऑफिस में बैठे टेंशन में मास्क सारे के कराए एकदम तक ये क्या करें। मैं उठ के गया था, मैं ऑफिस में गया, मैडम अगर आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो तो हम पढ़ा दें। बोला नहीं, वो सिलेबस एकदम से चेंज हो गया, हम लोग जो है ये देख रहे हैं, हम चिंतित। तो इसमें चिंता की क्या बात है? क्या सवाल आएगा? सवालों में क्या रहेगा? मुगल काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? स्थापत्य कला को तो लिख दो 4 लाइन, हो गया सब्जेक्टिव। भाई गुप्त काल को स्वर्ण काल भारतीय इतिहास का क्यों कहा जाता है? लिख दो 10 बार कि बढ़िया फसल होती थी, बढ़िया उपजाऊ शक्ति थी, सब जगह जो है प्रॉस्पेरिटी थी, स्वर्ण काल कहलाते। बोला हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। भाई न्यूटन की गति के नियमों की सेट प्रसंग व्याख्या करिए, सेट उदाहरण, इस प्रकार से आएगा तो उसमें बता देंगे क्या दिक्कत है। मैंने तो बात समझ में आया। 2-3 मिनट ऑफिस में गए और कॉन्फिडेंट पूरे, और क्लास में जाके पता सब्जेक्ट वाले में हमने तो पढ़ा रखा, दिक्कत क्या है तुम लोगों को? आया ना? yes, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉन्फिडेंस। अब हमने वो बात जी रखी है। दिल्ली पुलिस का एग्जांपल मैंने बहुत बार बताया, दिल्ली पुलिस का एग्जांपल लास्ट मोमेंट पर जब वहां अंदर पेपर में गए तब पता चला, खोलने के बाद पेपर 2005 का, पहले 48 नंबर का जीके, 10 नंबर की रीजनिंग और 2 का मैथ आता था 60 में से। मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है? जब वो पेपर खोला तो पेपर खोलने के बाद 15 नंबर का मैथ, 30 नंबर की रीजनिंग और 15 का जीके। जब हम पढ़ाते थे बालक बोला जी 2 नंबर का मैथ होगा, कितना करें तो 2 छोड़ देंगे। हम जो 2 छोड़ देगा ना नौकरी छोड़ देना। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, तो हम लोगों ने ये घटनाएं देख रखी, नई बात नहीं है। क्लियर? yes, आगे जब बोले ना ये बातें तो सुनना ध्यान से। ये वही तजुर्बा जो पेपर में काम आता है। पेपर से पहले तुम्हारे पेट में कहाँ गड़बड़ होती है, पेपर में कहाँ होती है, पेपर के बाद कहाँ होती है। गड़बड़ की जगह बदलती रहती है पेट में से। ये पढ़ाई है, फिर से ये करना। अभी HSSC ग्रुप डी फरवरी में संभावना है, मार्च में गए।
अरे भाई 2023 2024 में वोट लेनी है, उन्हें 2024 में वोट लेनी है, हमने 2023 में नौकरी लेनी है। इस आदमी को अपने काम की बातें नहीं दिखती ना, बादल देता है। आदमी को अपने काम की बातें देखनी चाहिए। आएगा ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब इसमें 15 का मैथ आएगा कि 5 का आएगा कि 10 का आएगा कि 20 का आएगा, किसको क्या फर्क पड़ेगा? अब जहां कमी रह गई ना, अपने आप को फील करो कि हम 1 नंबर पर थे, या हम 2 पर थे, या हम 3 पर थे, या हम 4 पर थे। उसके अंदर देखो, अब जो 1 नंबर पर थे गैप्स, उन्होंने गैप मारे। जो 2 पर थे उन्होंने होमवर्क सही नहीं किया। जो 3 पर थे उन्होंने टेस्ट सही नहीं दिया। जो रेगुलर क्लास में आए, रेगुलर होमवर्क किया और रेगुलर टेस्ट दिए, वे अब 4 नंबर पर बैठे। आया ना? यस सर। जहां कमी रह गई फरवरी तक, हमारे पास टाइम है, फरवरी तक मान के चलो कि हमें ये पूरा काम करना है। जिन लोगों ने ये सब काम कर दिया, उन लोगों को तब तक 3-4 बार न्यू जर्नल की किताब लेकर के दोबारा करनी है। 3-4 बार ओल्ड जर्नल वाली किताब कर देनी है। 1 महीने में तो कर दोगे पूरी किताब को? तो 3-4 बार ओल्ड जर्नल की मैथ की करनी है। उसके बाद 5 का है, 10 का है, 15 का है, 20 का है। यस सर। किसके चेहरे पर सिखलाएंगी? आया ना? यस सर। हम तो छोड़े हो गए, जाके खजरी जी आप कह दो 5 नंबर का आएगा और 15 का दे देना, हमारा क्या फर्क पड़ेगा? आया ना? यस सर। जो मैंने कहा समझ में आ गया? यस सर। या 15 का कह के 25 का दे दो, या 25 का कह के 5 का दे दो, हमें क्या फर्क पड़ा? क्लियर? यस सर। यही काम फिर रीजनिंग का। जैसे न्यू जर्नल वाला एक्सपेरिमेंट था मैथ का, कि किताब खरीदी और उसी पर कर दिया, तो स्पीड 1.5-2 घंटे में पहुंच गई कि पूरी किताब 1.5-2 घंटे में। वैसे ही तुम्हें क्या रीजनिंग की स्पीड नहीं बढ़ा लेनी चाहिए? किताब लेके और उसी पर टिक कर दो, उससे ज्यादा स्पीड तुम्हारी हो ही नहीं सकती। किताब इंपॉर्टेंट है, जॉब इंपॉर्टेंट है? एक चांस में सो करके और 1 महीना लेट हो गई ना तो 50,000 रुपए गए, ये सोचो। और 2 महीने लेट हो गए तो 1 लाख रुपए गए। कितना खर्चा हो भाई किताबों के ऊपर? जो आदमी किताबों के, पेन के, कॉपियों के पैसे बचाता है ना, जो पढ़ने के पैसे बचाता है, तो आदमी तो खत्म है, वो दुनिया में उसका कुछ नहीं हो सकता। आया ना? यस सर। ये काम। अब मैथ और रीजनिंग 2 चीज हो गई। मैथ और रीजनिंग में स्पीड होने के बाद तुम्हें जीके हिस्ट्री पढ़ने में, बाकी चीजों में क्या दिक्कत आती है? एक बार पूरी हिस्ट्री पढ़ो, तुमने पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी? पूरी हिस्ट्री पढ़ो, पूरी हिस्ट्री पढ़ गए, उसको दोबारा रिवाइज करो, फिर उसको तीसरी बार देखो, और तीसरी बार जो बात तुम्हें याद नहीं है ना, उनको लिख लो नोट्स के ऊपर। और नहीं तो 2 शब्द लिखो, 2 शब्द, 4 शब्द, उतना लिखने से कि पूरी की पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता समझ में आ जाए। 2-4 शब्द बनाओ कि पूरा का पूरा वैदिक काल समझ में आ जाए। जिस दिन तुम्हें रिवाइज करनी हो तो 2 घंटे में पूरी हिस्ट्री रिवाइज हो जाए। इस प्रकार से नोट्स बनाओ 2-3 बार पढ़ के। यही काम पॉलिटिकल साइंस, यही काम साइंस, यही काम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सब चीजों का ऐसे ही बनाना है। आया ना? यस सर। और मैथ के भरोसे तो कि मैथ लास्ट टाइम पर रिवाइज करना पड़ेगा तो नंबर ना खाइए, पहले से अपना करके रखो। आया ना? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। वेरी गुड। कुछ चैप्टर्स कम रह गए थे अब की बार करने में, पर उनमें से आया भी नहीं, अब उनको भी कर देंगे। आया ना? यस सर। 5-6 महीने पहले जब मैंने बताया था कि मैं 3-4 घंटे वहां पर जाकर के उनके साथ खूब मत्थापच्ची चली थी, खूब डिस्कशन हुआ था, उस डिस्कशन का असर था। और पेपर प्रॉपर तरीके से जैसा बनना चाहिए, ना तो बहुत आसान और ना बहुत मुश्किल, हर एक बच्चे को उसकी पढ़ाई के अनुसार वहां से मिलेगा। जिसने जो कम पढ़ रखा था तो कम नंबर, अच्छा पढ़ रखा था तो अच्छे नंबर, बहुत अच्छा पढ़ रखा था तो बहुत अच्छे नंबर। इस प्रकार से रैंक में फर्क दिखेगा। आया ना? यस सर। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन पुलिस वाले पेश उसमें भी हुआ था, एसएससी में भी हुआ है। नॉर्मलाइजेशन का मेथड प्रॉपर तरीके से सही है, मैं सीख के आया हूँ कर, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अभी जरूरत नहीं है, पर क्लास में पढ़ाते हुए किसी भी टाइम में तुम्हें सिखा दूंगा। दैट इज
बिल्कुल सही है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन से किसी के ऊपर नुकसान नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा फर्क है। और इतना तो आदमी को मान के चलना चाहिए कि जैसे ये है भाई, ये सही लाइन है, इससे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता नॉर्मलाइजेशन से। तुम्हारी लाइकेज जितनी है उस हिसाब से, इतना अप डाउन नहीं है, इतना तो मान के चलना चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ या ना? Yes, sir. ये कहानी है उसकी नॉर्मलाइजेशन की, और नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगा और आगे भी होगा, वरना इतने लोगों को कैसे निपटाएं। मोटा मोटी कहानी वही है कि एक पेपर के 5000 ले लिया, अगले के फिर 5 ले लिया, अगले के फिर 5 ले लिया, अगले के फिर 5 ले लिए, जैसा मैंने सीएम साहब को बताया था उसको उस तरीके से नहीं, पर बेसिक फॉर्मेट वही है, और जिस तरीके से इन्होंने किया है वैसा ही होगा। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या नहीं आ रहा? Yes, sir. इसके साथ देखो, अब एसएससी सीजीएल है, समय कम रह गया, वरना 100% बैच अगर 2 महीने भर रहते तो प्री सब बच्चों का निकालते, और फिर मेंस के लिए जो पढ़ता था उनका वो भी निकालते। अब टाइम कम रह गया थोड़ा सा। जिन लोगों ने किरण की किताब 1-2 बार कर रखी है तो उनका तो निकल जाएगा, और जिन्होंने नहीं कर रखी है तो सिलेक्शन तक पढ़ते रहो, अगला सीजीएल निकल जाएगा। अब जो आदमी ये सोचता ना कि मुझे तो अभी चाहिए, हथेली पर सरसों हरी नहीं होती, उसके लिए पढ़ना होता है। कुछ लोगों ने बोला जी हम सेंटर में आओ, ऐसा लिख रखा, सेंटर में आओ 6 नंबर मारे तो कम आए। कितने दिन हो गए आते? बोला 1 महीना। 1 महीने बाबा रामदेव ने माता गोली दे रखी है, तुम थाकते देड़ी थी वहां, समय तो लगेगा। हाँ या ना? Yes, sir. क्या नहीं लगेगा? लगेगा। ऐसे पढ़ते जाना है। जो लोग सुनते नहीं है, ये बात समझते नहीं है, वहां प्रॉब्लम है। प्रॉपर तरीके से, अब किसी का पता थोड़ी, जितने भी लोग बैठे सबका लेवल अलग है, सबका पढ़ने का तरीका अलग है, सबका मैच्योरिटी लेवल अलग है, इस कारण से नौकरी लगने में सबको टाइम अलग लगता है। हाँ या ना? Yes, sir. कुछ लोग क्या बोलते हैं, बोला वो मेरा दोस्त है ना, वो इस प्रकार के थे लाइब्रेरी वाले के ऊपर, कि मेरा एक दोस्त था लाइब्रेरी में जाता था, लाइब्रेरी में जाके उसके इतने नंबर है, उससे पहले उसने पढ़ रखा होगा, उसको क्या कहें। मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान बीएससी जब मैं कर रहा था तो इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था, उस दौरान 22 घंटे पढ़े थे। हर रोज कितने घंटे? 20-22 घंटे। और इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था। उस चीज को सारे को हटा दे कि मेरा एसएससी सीजीएल में पहली बार में सिलेक्शन हो गया था, 5वीं क्लास में मेरा वजीफा आया था। अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में हम हुआ करते थे, क्लास के नालायक बच्चे नहीं थे। क्लास में से भागना ना भागना दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन हम पढ़ते थे। और 12वीं के बाद और फिर जो हम पढ़े, तो हम जब पढ़ना चाहते थे तो 20-22 घंटे तक पढ़ सकते हैं, तो एसएससी सीजीएल के दौरान पढ़ने में क्या दिक्कत है। मैंने कितनी बार बताया तुम्हें कि मैं सुबह उठा, थोड़ा सा घूम फिर गया, 1 घंटे में रिवाइज किया कि आज क्या होगा, और फिर सेंटर गए, वहां जाके पढ़ के फिर वापस आए, वापस आते जो काम हुआ वो रगड़ा, फिर 2 घंटे रेस्ट किया, फिर सारा रगड़ा, फिर 2 घंटे और घूम फिर के आए, खाना वाना खा कर गए, और रात में फिर 1 बार किया। तो हर रोज क्लास में 3 से 4 बार करके जो क्लास में हुआ था, अगले दिन तक क्लास में जाता था मैं। ये बात मैंने एक बार थोड़ी बताई है, और बाकी पूरे बैच का नहीं हुआ। तो ये पर्सनल पावर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, पर्सनल अटेंशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं ये सोचता था कि क्लास में जो बात बता दी गई वो चूक नहीं रहनी चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। जब मैं एडमिशन ले रहा था ना, एका सिलेक्शन भी होता है, मतलब जो बच्चे क्लास में पढ़ाया हुआ सही कर जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और मेरे साथ ही 100% था, बाकी लोगों का नहीं हुआ तो उसमें मैं क्या करूं। और यहाँ जो पढ़ने वाले, तो इस प्रकार से पढ़ने वाले जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है वो भी डिपेंड करता, और फिर जो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं वो भी डिपेंड करता। एक बात और, जैसे सेंटर में बैठ के सुनना ये बातें, तो जो ये आवाज तेज है और ये सारा कंसंट्रेशन है, इसका कोई असर नहीं पड़ता तुम्हारे ऊपर। और जो धीरे धीरे जो मोबाइल फोन, अब जो आदमी मोबाइल फोन पर घर पे बैठ के पढ़ सकता है, अगर वो सेंटर पे आए तो उससे बड़ी नौकरी और जल्दी लग जाएगा। अब किसने कितनी मेहनत करी और कितना मिला, इसका क्या पैमाना है। मैंने मेहनत कितनी की और मुझे मिला कितना, आया ना? Yes, sir. क्या इससे ज्यादा नहीं मिल सकता था।
200-250 ब्रांच चली, क्या 500 नहीं हो सकती? क्या 1000 नहीं हो सकती? अब यहाँ से मेरी बात को 200 आदमी सुन रहे हैं, 200 ब्रांच में सुन रहे हैं या 5000 ब्रांचों में सुनते, क्या फर्क पड़ता? कितना मिला इसका क्या पैमाना है कि वो कम मिला या ज्यादा मिला? आया ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कहानी ये होती है। अब अगली बात पर हम चलते हैं। ऐसे पेपर आएंगे, पेपर जाएंगे, पेपर आएंगे, पेपर जाएंगे। इस पे दिमाग खराब नहीं करना कि ना हो गया, ये पेपर बढ़िया ना हो गया। ऐसी लाइन बोलने वाले कभी नहीं सिलेक्ट होंगे। जिनके पेपर देने के बाद हम लोगों को अगर हमारे में कमी थी तो कमी पता चल गई कि हमें सवाल ही नहीं आते थे, क्लास ध्यान से लेनी चाहिए। हमारी स्पीड कम थी, प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। हमारी स्पीड भी ठीक थी, सारा काम सही आते हुए गलत हो गए तो टेस्ट ज्यादा देने चाहिए। आया ना? और अगर हम 4th रैंक पर थे तो लगातार उसको मेंटेन करना है जब तक ज्वाइन नहीं हो जाता। हर एक आदमी को अपना लेवल पता चल गया। आया ना? हर पेपर या तो तुम्हें ज्वाइनिंग देगा और या तुम्हें कमी बताएगा कि देखो यहाँ कमी थी। इस पे दुखी होने की बात नहीं होती है, कूदते जाओ कूदते आओ। अब जिसके चेहरे पर ना जी पेपर देखकर जी पेपर आपको डाटा लगते हैं जी, जो ऐसा करते हो तो क्या इलाज है? आया ना? भाई या तो तुम्हें सिलेक्शन मिल गया और या अपनी कमी का पता चल गया, और क्या चाहते हो तुम पेपर से? अब वही काम उसी तरीके से यहाँ सेंटर में पेपर देते रहना, अपना काम करना। आया ना? अगली चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मलाइज, ये क्या नाम है, 4 गुना लोग बुलाना, ये गलत है। 35,000 पोस्ट रेडी है, 35,000 पोस्ट आएंगी। ग्रुप सी जो हमने अभी दिया है सीईटी वाला, इसमें जो 35,000 पोस्ट आएंगी इसमें 4 गुना का फंडा क्या है? जैसे कोई जेई लगना है इलेक्ट्रिकल, और पोस्ट आई 200, तो 200 गुणा 4 ऊपर के कितने लोगों को मौका मिलेगा? 800 को मौका मिलेगा। क्या सभी समझ गए? यस सर। क्या नहीं समझ गए? अब जेई किसी को लगना है सिविल और पोस्ट मान लिया 50, तो मौका किनको मिलेगा? 200। 50 गुणा 4 200। ये डिप्लोमा अलग है, ये लोग अलग हैं, और ये डिप्लोमा अलग है, ये लोग अलग हैं। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। कोई ड्राफ्ट्समैन आ गया, मान लिया 500 पोस्ट है तो 2000 लोगों को फिर मौका मिलेगा। ये अलग है, वे अलग है, वे बराबर नहीं है। ये डिप्लोमा बेस्ड नौकरियां हैं, ये टेक्निकल बेस्ड नौकरियां हैं, इसमें तो अलग अलग है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। इसके बाद वैकेंसी आती मान लिया क्लर्क की, उसमें इनका नंबर सबका आएगा, ऊपर वालों का, बाकी लोग रह जाएंगे। ये गड़बड़ है, इसलिए ये होना चाहिए क्वालिफाइंग। क्या होना चाहिए? क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग नेचर पर जो है जाकर के मैंने पिछली बार ये बात कही थी, ये बात आयोग मानता है, खदरी जी और जो बाकी मेंबर्स हैं वे लोग मानते हैं कि क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए, लेकिन इस बात को सरकार नहीं मान रही है। हरियाणा सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। हरियाणा सरकार तक जब ये बात पहुंचेगी तब ये बात बनेगी। इसमें क्या गड़बड़ है समझ में आया? जो जर्नल नौकरियां है ना, जर्नल नौकरियों में मामला सब लोगों के लिए, तो ये सब लोगों को इनको चांस ज्यादा मिलेंगे, बाकी लोगों को नहीं मिलेंगे, तो ये गड़बड़ है। इस पे क्या होगा कि क्लर्क में मान लिया आए 5000 पोस्ट, लोग बुलाए गए 20,000, 4 गुना भी बड़ी मुश्किल से माने, वरना तो 3 गुना ही कह रहे थे। अब इसमें 800, 200, 5000, 3000, 4000 इस प्रकार के लोग हैं जो ऊपर के रैंक लिए बैठे हैं। अगर वो उसमें आ गए तो बाकी लोग बैठे रहो। अब इनमें से ये लोग कहीं ना कहीं लग जाएंगे और इन्हीं का फिर जर्नल ड्यूटियों में नंबर आएगा, तो फिर ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है?
आया ना? Yes, sir. एक और गड़बड़ है, इस बात के ऊपर भी मैंने बहुत आवाज उठाई थी बुलंद तरीके से। 18 में कई सेमिनार्स में एजुकेशन मिनिस्टर थे वहां पर, और 2-3 मंत्री और भी थे, बोर्ड का चेयरमैन भी था उस टाइम पर। भाई 12th क्लास के बेस पर जहां पर एडमिशन और बाकी चीजें होती हैं, वहां पर बाई चांस किसी कोई बच्चा पेपरों के दौरान बीमार हो गया और उसके मार्क्स कम आए, तो उसके लिए तो पूरी जिंदगी का रास्ता बंद हो गया। 10th क्लास के मार्क्स के बेस पर कहीं पर अगर कुछ हो रहा है और बाई चांस नंबर कम आए, तो उसके लिए तो पूरी उम्र का रास्ता बंद हो गया। आया ना? Yes, sir. ये तो सभी बच्चों को पढ़ने से रोकेगा। किसी ने नकल मार के अपनी पढ़ाई करके या तैयारी करके नंबर ज्यादा ले लिए, तो हमेशा ही लीड में रहेगा, हमेशा ये चमकेंगे जो ऊपर वाले हैं। यही गड़बड़ सीईटी की भी है। अब अगर इसमें टॉप मार्क वालों को लिया जाएगा, तो बाई चांस किसी का पेपर उस दिन था, अब घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई बीमार है, कोई लेट पहुंचा, कोई और दिक्कत हो गई, तो उसके लिए तो आगे के रास्ते ही बंद हो गए फिर। आए ना? Yes, sir. तो ये गड़बड़ है, ये वहां भी नहीं होनी चाहिए और ये यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। ओपन कंपटीशन होना चाहिए, जिसका जब मन करे तब दोबारा से तैयारी करे और तब जाकर के सिलेक्ट हो जाए। कहां दिक्कत है? मैंने जो कहा समझ में आया? Yes, sir. तो ये इसलिए जरूरी है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का हो, और ये जरूरी है ये भी क्वालिफाइंग नेचर का हो। ये क्वालिफाइंग नेचर में और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? सब लोगों को चाहिए कि 4 चिट्ठी जरूर डालनी है हर एक आदमी को। एक अपने नाम से, अपनी माँ के नाम से, अपने पापा के नाम से, भाई के नाम से, दादा के नाम से, दादी के नाम से। सीएम हाउस पर जाना चाहिए पर्चियों से, चिट्ठियों से, जो लेटर लिखते हैं। चिट्ठियों का फॉर्मेट क्या होगा? मोटा मोटा मैं तुम्हें समझा दूंगा। सब लोगों को चिट्ठी डालनी, वहां पर जाकर के डाक विभाग भरे। पहला काम ये। दूसरा काम, हर ब्रांच के स्टूडेंट 10 जने, 15 जने, 20 जने जो वहां के एमएलए हैं, वे वहां के एमपी हैं, उनके ऑफिस में जाकर के वे मिल जाए बहुत बढ़िया है, नहीं मिल जाए तो ऑफिस में जाके दे आइए। ऐसे ही सोनीपत के वाले जो सोनीपत के डीसी को, खरखोदा वाले को वहां एसडीएम या जो भी बैठता है, गन्नौर वाले ऐसे जो भी बैठता है, तो इस प्रकार से 10 जने जाकर के पहले वहां पर दे कि सर ये हमें गलत लग रहा है, उसका लॉजिक और वो लिखना मैं जो सारी बात मैं सिखाई दूंगा, और वो सारी बात हर जगह पर जाकर के वो भी देना कि अगर ये बात नहीं मांगनी जाती है तो फिर हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप लेना आता। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? Yes, उसको सोशल मीडिया पर और बाकी चीजों के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से बोलेंगे और प्रॉपर तरीके से उसको करेंगे। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? Yes, sir. बात जो उठाई गई है और बात जो प्रॉपर चैनल से गई है और सही सिस्टम से हमने किया है, तो आज उन सब बातों का असर है, इस बात का भी असर पड़ेगा। हाँ या ना? Yes, sir. अगली बात, अगर बाई चांस नहीं होता है, ठीक है क्या? अगर बाई चांस नहीं होता, आईसीएस वाले ही तो टॉपर हैं, तुम क्या लिखाए? 12 नंबर बार अच्छा था। उसकी गड़बड़ क्या होगी कि भर्तियां अटकेंगी। सही तरीका होता, गलत तरीका गलत होता। मैं कह रहा हूँ बाई चांस नहीं करते हैं तो भी तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, और अगर वो चेंज हो गया तो भी तुम्हें कोई चिंता करनी है ना? Yes, sir. वो कोविड पर आता था एक मजाक, सुना? Yes, sir. तो भाई तू अपना कोविड टेस्ट करवा ले। कोई किसी को बोलता, बोला अगर मुझे कोविड हो गया तो क्या करना चाहिए? अकेले में रहना चाहिए। और बोला ना होता है ना, तो भी अकेले में रहना चाहिए। बोला कोविड हो तो क्या खाना चाहिए? बोला अच्छा हेल्दी पौष्टिक फूड खाना चाहिए। और बोला ना होता है, बोला तो भी ऐसा ही खाना। तो सारे के सारे काम वही है। आया ना? Yes, sir. चाहे हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, बोले जब चाहे हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, वही का वही काम करना है और कुछ भी सेपरेट है ही नहीं,
मैं खाम खरीद से क्यों करवाऊं भाई? आया ना? यस सर। अब ये पेपर भी तुम्हारा यही काम है। तुम्हारे नंबर अच्छे आ गए तो भी पढ़ना पड़ेगा अगला पेपर देना, और अच्छे ना आ गए तो पढ़ना पड़ेगा। आया ना? यस सर। पेपर में 60 आ गए, 40 आ गए, 50 आ गए, 70 आ गए तो पढ़ना पड़ेगा। इसमें कम आ गए तो अगला सीटी दे लेंगे। आया ना? यस सर। मैंने जो कहा समझ में आया यस सर। या नहीं आया? सर। आ गया। ये जो चेंज व्यवस्थाएं होती हैं उससे कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। जो परंपरागत तरीके से सोचते रहते हुए मारे जाते हैं, जो नए तरीके से सोचते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जिन्होंने इन बातों को सुना माना अच्छा पेपर करके आए थे, जिन्होंने नहीं सुना माना अब मान, अब फिर सीजीएल आ रहा है, सीएचएसएल आएगा, एमटीएस आएगा, जीडी आएगा, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, एसबीआई के भी, आईबीपीएस के भी अलग अलग 4 भर्तियां हर साल होनी है। एसएससी में पेपर लीक होना बंद हो गया 95% चांस तक। ये एचएसएससी का तुम लोगों ने देख लिया है। तो जो ये आवाज उठाई गई थी इसका असर है, ऐसा नहीं कि असर नहीं पड़ा। आया ना? यस सर। ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था थोड़ी बहुत एक आधी वीडियो को छोड़ दे तो अधिकतर तो सही था ही। यस सर। क्या नहीं था? यस सर। सही था ना? यस सर। मैं जबरदस्ती आप नहीं करवा रहा हूँ। आज किसी को मैं सरकार का एजेंट तो नहीं लग रहा हूँ कि लगातार तारीफ। जो काम सही हो तो तारीफ होनी चाहिए, यस सर। और जो काम गलत होता है उसके लिए खड़ा होना चाहिए। आया ना? यस सर। तो सही तरीके से सीईटी का एग्जाम हो तो जो लगातार बातचीत थी और ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीजें उतना बुरा हाल नहीं था, और वैसी घटनाएं नहीं सुनने को मिली कि 3 जने मर गए या 5 मर गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और घर से बाहर निकलना इतना, मैंने तुम लोगों को इतना तो मेंटली प्रिपेयर कर ही दिया था कि घर से थोड़ी बहुत दूर जाना हो तो तुम लोग आसानी से जा सकते हो। यस सर। या नहीं? यस सर। इतना थोड़ा बहुत मूवमेंट इतना तुम कर लेना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कई पेपर होता ना तो आज जाकर तो दिमाग खराब नहीं हो रहा जी, कानपुर पेपर आ रहा है, जाऊं कि ना जाऊं? अबे तू कानपुर वैसे कैसे देखेगा? पेपर देने को तो तू माने कि 2-3 घंटे काम करना एक छोटा काम है, बाकी तुम नहीं जाओ ना तो कानपुर घूमकाना है। आया ना? यस सर। बोले जी भोपाल पेपर आ रहा है, देख जाऊं कि ना जाऊं? वैसे तुम कैसे जाओगे भोपाल देखने? आया ना? यस सर। बोलो। यस सर। और जहां जाते हैं ना तो वहां घूमना फिरना चाहिए, और घूमते फिरते जो वहां पर जो ना कितना खाने वाली चीजों के ऊपर भीड़ सी मिलती है, जहाँ भीड़ हो ना वहां जाके खाना चाहिए, चाहे भंडारा ही लाग रहे हो। बाहर ऊपर बोर्ड कितना ही बढ़िया लग रहा हो, भीड़ ना तो फिर क्या है? आया ना? यस सर। अच्छा भीड़ लग रही है मतलब कुछ तो है, क्या नहीं है? यस सर। आईसीएस में भीड़ हुआ है क्या? इतनी बात है। बहुत सारे लोग नहीं बोला किस्मत चल रही, किस्मत ना चल रही, मेहनत चल रही है। आया ना? यस सर। क्या मेहनत ना थी? मेरी तबीयत जो है 10 दिन पहले जो खांसी जुकाम कितना था, कई बार क्लास में उठ रहे था, कभी 11 ना बाज गया, और 1 बजने के चांस थे ज्यादा थे, लेकिन सारे रिस्क लेने के बावजूद क्लास में आकर के पढ़ाया कि उस टाइम पर हमारे पास कौन सा मौका है कि हम लोग कह दें कि मेरी तबीयत खराब है। आया ना? यस सर। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। तो वैसे ही तुम्हारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं कि तुम लोग कह दो कि हमारी तबीयत खराब है, हम क्लास नहीं लेंगे। आया ना? यस सर। वेरी गुड। अभी कुछ दिन तो और मुझे लगता है कि जो टॉपिक्स मैथ्स वाले बच गए वो तो पूरे करते हैं हम। आया ना? यस सर। और मैथ्स वाला सेक्शन आप लोगों को कुछ बोलना नहीं तो नहीं, सभी टीचर्स को मैंने इसलिए बुलाया कि सभी लोग जो है प्रॉपर प्लानिंग को समझ ले, फिर ये ना रहे कि मैं कुछ कह रहा हूँ, मैडम कुछ कह रही है, सुनील सर कुछ कह रही है, फिर अगली मैडम कुछ कह रही है, फिर अगले पवन सर कुछ कह रहे हैं, तो ये मामला नहीं होना चाहिए। आया ना? प्रायोरिटी का लेवल सब्जेक्ट्स का सभी स्टूडेंट्स को ऐसे रखना चाहिए जो मैंने लिखा था। सबसे पहले नंबर पर क्या रखना है? मैथ के नंबर पूरे आने चाहिए। जब तक मैथ पर पूरा ध्यान दे रहा है, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं सुननी, क्लास सारी सुननी है। टाइम कम देना है, अपने आप पढ़ने का टाइम कम देना है।
इंग्लिश 3-4 बार सुन लोगे ना, कानों में से गुजर जाएगा, इधर से निकल गया, इधर से निकल जाए बस, तो बीच में कुछ कुछ रह जाता है, इंग्लिश जैसा एहसास। आया ना? यस सर। तुम नीम के पत्ते खाओ मत, मुंह में भी काट जाएगा, कुछ ना कुछ कड़वाहट रह जाएगी। तो ऐसे इंग्लिश का भी काम है, कुछ कुछ सब्जेक्ट सारे रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बोले हिस्ट्री याद ना रहती, तो हिस्ट्री याद रखनी भी नहीं, क्लास में आना, सुनना, कहानी सुनी, आराम से गई, कोई टेंशन नहीं। अगली बार फिर आएगा, फिर से आना है क्लास में, फिर से सुना, फिर से आराम से जाना है। 2-3 बार सुनने के बाद फिर एक एहसास होता है, एक पिक्चर बनती है कि ऐसा हुआ था। जो आदमी पहली बार नहीं सोचता ना, पहली बार पत्थर की लकीर कर 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 ऐसे लिखते जाए, तो गलत सोचा ही है। पहली बार में ना मैथ आया ना हिस्ट्री आएगी। हिस्ट्री तुम लोगों ने पहले सुन रखी तो आ जाएगी, पहले नहीं सुन रखी तो कैसे आएगी? आया ना? यस सर। मैडम से पूछ लो, मैं भी हिस्ट्री में पैदल था जो बटा कर पार्टी पार्टी तो देखो मैडम आ रही खड़ी है, तो मैडम 1 दिसंबर को मैडम का जन्मदिन है, 1 दिसंबर की पार्टी कर लो। बात करोगे? सही है। 2-3 दिन आराम करके तुम रिलैक्स हो गए, पढ़ने पर मूड बना लो दोबारा, पार्टी कब करेंगे? पार्टी का 1 दिसंबर में करेंगे, हैं? 14 नवंबर को क्या थोड़ा है तुम? एक भी नहीं सोचा बिना कुछ नहीं अंडे। 14 नवंबर में गांव वाले बच्चों की पार्टी होगी, तुम उड़ा जाइयो, उड़ जाकर तुम बिगा दिया, दन दन मन ऐसे कर देना। अभी अपने मूड को वापस से कंसंट्रेट करो, पढ़ाई पर लेकर के आओ। 4-5 दिन का रिलैक्स हो गया है, पेपर से 2 दिन पहले हमने रिलैक्स कर दिया था, पेपर वाले दिनों भी रिलैक्स थे ही, और 2-3 दिन अब हो गए। आया ना? यस सर। तो इस कारण से हम लोगों ने जो ये रिलैक्स इसलिए दिया था कि बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए और वापस से अपने उसी रास्ते पर पहुंच जाओ। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। 1 दिसंबर को करते बढ़िया सी पार्टी, डीजे भी लगवा लेंगे और रसगुल्ले भी बढ़वा लेंगे, गुलाब जामुन बढ़वा लेंगे और अच्छी तो बात है। ये रसगुल्ले और गुलाब जामुन इसलिए बनवाईदार है कि खाए दब के, और प्लेट भर के जब खान जब मजा ही ना रहा तब तो सुनील सर वो खाना थोड़ा सीधे जाकर जो प्लेट खाओ, थोड़े चावल गाले, थोड़ी सब्जी गाली, थोड़े वो करे, 2 चम्मच खाए, एक आधा खीरा खाया, और फिर जो अगला देना गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन देगा, वह दिखा का दी उठ के इधर दी। क्यों हम लोग खाया करते जाकर ना, पहले प्लेट खाते, पहले फिर वो गुलाब जामुन भरते हैं, फिर उन्हें खाते, फिर बोला हो मजा का माया, बोला खाते, 1 प्लेट रसगुल्ले खाते हैं, फिर बोला तो एक आधा सब्जी उतनी खानी, बोला क्या करेगा, रोटी दरो जना करा, 2-4 गुलाब जामुन खाने हैं, टेस्ट नहीं हो जाएगा, हैं? तो जमाने थोड़े थोड़े बदल गए, क्या नहीं? हैं? चलो, तो यही कार्यक्रम चल रहा। पहले तैयारी कर लियो बड़ी, हैं? क्या समोसे खाओगे? गुलाब जामुन और रसगुल्ले कैंसिल कर दो। एक जना बोलना मेरे तो पैरा निकाल थोड़े जितने को सब अंदर आओ है, एक जना बोले तो समझ में आओगा।
हाँ नीलू तू बोल हैं? हड़का खाना पहले हड़का खाना से पहले 50 बोले। अच्छा पहले छोटी पार्टी फिर बड़ी पार्टी। 50 रुपए इकट्ठे करो, कल तो अच्छा है समोसे पे करके खाते हैं। और दूसरे के तरफ से मजाक करो। चाचा ने बगई मार है ना तू चाचा का अकेला कहके नहीं गए तो भाई कोई बात ना, तो समोसे खवा दे हैं वरना जो मैं बगई मना दी चाचा ने। चलो अपनी कंट्रीब्यूशन करके पार्टी करने का मजा ही कुछ और होता है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी टीचर सबने अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। मैं मैथ के बारे में तुम लोगों से थोड़ी और बात करके और छुट्टी कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ₹50 इकट्ठे कर लो, मैं टीचर भी लगवा दूंगा। इतना कम रहेगा तो हम जोड़ देंगे।